धीरे धीरे वापस। दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। आज MP सिंह जी प्रोटोकॉल करवा रहे हैं योग दिवस के लिए। योग दिवस का कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं योग का कार्यक्रम। और यहाँ स्थल मंदिर में डेली योगा होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाया जाता है। आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। करेंगे योग, रहोगे निरोग। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। बड़े श्वास भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृता। सहना भुनक्तु सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्मिनास्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ संगच्छध्वं संवादाध्वं शम्भो मानासि जानितां देवा भागं यथा पूर्वे संयनाना उपासते संयनाना उपासते। परम सद्य प्रातः श्री स्वामी जी सद्य आचार्य जी की सुस्त दुष्ट की वर्णन करते हुए हमारे समझ हमारे पुराने योग टीचर और साधक साधिकाओं को सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आगे एक सीट छोड़ के सभी बैठे हैं। वीरेंद्र भाई जी आते हैं तो उनके लिए जगह नहीं होती, तो आगे ना बैठे, पीछे बैठे। वीरेंद्र जी आएंगे ना, वीरेंद्र जी आते हैं, पुराने योग टीचर हैं। बहुत अच्छा है। फुल साइकिल दिखाएगी वो। कौन सी ये वाली खाली है? आजा बेटा आजा आजा आजा। हाँ ठीक है। वो दोनों भी आज हार्ड आसन करने वाले थे। 5 घूम जाए। 1 2 3 4 पीछे घूमना। 5 गर्दन पीछे ले जाना। 6 रनिंग पोजीशन। हाथ ऐसे रहेगा। आज कैसे हाथ रहेगा? ऐसे। ये अभी करने वाला फिर भी कर रहे हैं। हाथ सामने ऐसे जाइए, एकदम 180 डिग्री होना चाहिए। और पीछे लगाएंगे, हाथ यहाँ लगाएंगे पीछे, पैर के पीछे। बेटा पैर के पीछे रखा, ऐसे रखा। बहुत बढ़िया। वापस दूसरा रनिंग पोजीशन। जाइए नीचे, ऊपर वाला हाथ देखिए, बीच वाली उंगली देखो, मिडिल फिंगर। वापस 3 और नीचे जाओ। 4 बच्चे और नीचे जाओ। 5 6 7 8 ऊपर देखो। 9 10 बस 8 नहीं हो गया। 9 10
आजा बच्चों, नीचे नीचे बच्चों करो। अब इसको आपने अपनी बहन को देखिए सर। हाँ, गर्दन घुमा। और कितना मुड़ रहा है मैं देखता हूँ। गर्दन पीछे ले जाओ। मोड़ो। वापस, फिर एक बार मोड़ो एक बार। वापस। रुको, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड। ये देखो, बहुत बढ़िया। वापस, साथ छोड़ के नीचे जाए। 1 2, पीछे मुड़ना है बार बार। 3 4 5। अरे भैया, बहुत अच्छे, ये देखो जी। बहुत अच्छे। पूरा ऊपर हाथ ले जाओ। हाथ ऊपर नहीं जा रहा पूरा। कमर दर्द वाले, घुटने दर्द वाले कभी सर नहीं गुड़िया। करेंगे। न आज, न कल, न परसों। चलो डांस करो, डांस करो, ये करो, डांस करो। बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। ओम भास्कराय नमः। लेटे ध्यान। 3 बाधा से साथ छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। 4 बाएं पट पीछे ले जाएं सांस भरते हुए। वाम संचालन आगे चक्र पे ध्यान। 5 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, गले विशुद्धि के चक्र पे ध्यान। 6 अष्टांग प्रणाम, 7 सामान मणिपुर चक्र पे ध्यान। 7 सांस भरते हुए भुजंगासन, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। 8 पर्वतासन सांस छोड़ते हुए विशुद्धि चक्र पे ध्यान। 9 सांस भरते हुए आगे चक्र पे ध्यान। 10 सांस छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। 11 सांस भरते हुए विशुद्धि चक्र पे ध्यान। और 12 नमस्कार। 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8। लेना पैर दोनों हाथ के साइड में ले आए, बाहर ले आए और नीचे जाए। 1। अब फिर वापस दूसरा 2। फिर बारी बारी से 3। ये दूसरा। बहुत 5 6 अच्छी सही कर रही है। 7। और आप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे जरूर वहाँ कुछ कराते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं भूमि हार्ड आसन आसन बताते जाएंगे। इनके फादर तो अच्छा रहेगा नहीं, बच्चे भी बताते जाए नाम। ये भूमि नमन आसन है, आप लोग देख पा रहे हैं। दोनों अलग चटाई पे हो जाएंगे। आप इसमें आ जाओ। एक उदाहरण दिया एक बच्चे का, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे शीर्षासन कर रही है बिना लड़की। बाप के बोले कहीं हिलेंगे, चाहे मैंने खुद कहूँ। तो इन बच्चों दोनों को शीर्षासन भी आता शीर्षासन। है, तुम भी करती थी। नमन आसन तो करती थी साथ में। जो कर रही है वो तुम भी करती जाओ। कर ले, कर करो। धीरे से वापस। और जो मानसिक बीमारी और तनाव है, और खासतौर पे आजकल बच्चों को बुद्धि ही नहीं है ना, कमजोर बुद्धि हो गई, 60-70% 50% लाते हैं, तो बुद्धि तेज करने के लिए शीर्षासन। बच्चों नाम बताओगे सब चीज का? क्या कर रहे हो आप? इसका नाम क्या है? नाम पता है इसका? एक पाद एक कान आसन। तो पहले साथ क्या चढ़ाते हैं आप लोग? एक साल ही हुआ है, 1 साल में फर्क दिखता है। जब तू भी चढ़ा रही, हाँ। क्यों नहीं चढ़ा रही? हम ही चढ़वाए तब चढ़ाई, नहीं माने तो दीदी कर तो रही।
चढ़ा के दिखा दे। और एक साल में गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे की बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता कितनी बढ़ जाती है, ये सामने दिखा है। और कोई बच्ची यहाँ पे है करके दिखा दे, नहीं हो। जिसको भी मैं बाई बर्थ ही सिखाया हुआ था, अब ये अपने घर में रह के 5 साल की हो गई, अब ये जो है इसको नहीं आ रहा। आई ओम भाई, अब इनके पापा बताएंगे नाम आसनों के। नाम बताओ जी। तुम बताओ। हाँ, पश्चिमोत्तानासन। और बहुत सुंदर बच्चे कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? चल भाई करती ये है, कर दे। दर्द हो रहा है। करती है, सब करती है। पूरा पैर को ताली बजाओगे साथ-साथ। और इसी तरह से पैर में लेट जा, वही रहा, पैर में लेट जा। ये थोड़ा सा और निकालने की जरूरत छोड़ दिए ना एक्सीडेंट के बाद, तो हमारी खुद ही समस्या हो गई। हम खुद करते थे सब, अब कर सकते हैं। अभी कर दूंगा तो कट तो हो जाएगी यहाँ से। 21 जून को हर साल हम सब इकट्ठा होकर के एक जगह योग करें। प्रस्ताव वहां पास हुआ। वहां करीब 150 से ऊपर देश थे। सबने कहा ठीक है। जिन देशों में कभी योग को जाना नहीं जाता था, कभी योग किया नहीं जाता था, हमारे आदिकाल से ऋषि मुनि तो योग कर रहे हैं। कपालभाति करें। वहां पे भी 21 जून 2015 से हमारे यहां कहां पे हुआ था? इंडिया गेट पे, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री भी थे और स्वामी रामदेव जी भी थे। पूरा इंडिया गेट भरा हुआ और उस दिन योग हुआ। पूरा विश्व देखा और विश्व में भी पहली बार में भी करीब 88 देशों ने इंटरनेशनल योगा डे उस 2015 में किया। और धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज 200 से ज्यादा देश इंटरनेशनल योगा डे कर रहे हैं। और आप ऋषिकेश में चले जाओ, जो योग संस्थान वहां पे है, देखेंगे 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए आप देकर वहां रह करके योग का ट्रेनिंग ले करके 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने वाले भी करते और करके जा रहे हैं। इतना योग का महत्व है। और योग करने से पता लगता है कि हम कितना स्वस्थ हैं, कितना हमारे शरीर में स्फूर्ति आ गई है, काम करने की हमारी क्षमता आ गई है। जो शारीरिक क्षमता हमारी कमजोर उम्र के साथ होती जा रही थी, हम फिर से युवा लग रहे हैं। जब विदेशी लोग जो योग कभी जानते नहीं थे, आकर के योग की ट्रेनिंग लेकर के अपने देश में जाकर के लोगों को करा रहे हैं। और एक जो युवा है उनके लिए इनकम की जरिया बन गया। जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला व्यक्ति, छोटा काम करने वाला व्यक्ति, ऑफिस में असिस्टेंट का काम करने वाला व्यक्ति आज लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा अपनी क्षमता के अनुसार। 1 घंटे का कोई भी मरा 700 रुपए देता है। आप मान लो सनी फार्म में तो रेट 1000 रुपए से है स्टार्ट। एक आप सनी फार्म गए, आने का जो टाइम लगा, वापस आने का टाइम लगा, और आपने 1 घंटे की क्लास ली, 1000 रुपए ली और घर आ गए। फिर वही करता है, हमारे बगल पड़ोसी भी करता है, यार योग देख लिया। जैसे ही पड़ोसी देखेगा, योग करता है यार, उसने टीचर रखा हुआ है। जैसे आजकल प्रचलन है कि बगल में कुत्ता रखा है तो हम भी कुत्ता रखेंगे। उसने 1 नौकरानी रखा है तो हम 2 रखेंगे, उसने 2 रखा है तो हम 4 रखेंगे, उसने 1 ड्राइवर रखा तो हम 2 रखेंगे, उसने 2 ड्राइवर 2 गाड़ी रखा तो हम तीसरी गाड़ी रखेंगे। ये भी कंपटीशन बड़े लोगों में होता है। तो कहता है यार वो बोल दो यार, हमको तो ना मिल रहा एक टीचर, हमें भी करा दे। अच्छा, वहीं बगल में आपको 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। 4000 लेके रोज आ जाओ भैया, कहां से कम है? लाख से ऊपर पहुंच गया। हमने बड़ा प्रयास किया, बहुत हमारे मन में विषय था कि हम यहाँ पे सहयोग शिक्षक लगा के छोड़ेंगे और बच्चों को कराएंगे। वाह, मिले नहीं, बुजुर्ग मिले। जब देखा संख्या नहीं हो रही तो अपने सब दोस्तों को बोला जो यहाँ पे आते हैं, भैया आप भी नाम लिखा लो, आप भी लिखा लो, आप भी लिखा लो। चलो हुआ,
कुछ युवा भी किए, युवा सब गाए। हम सोचते हैं दिन में कि हमने सहयोग शिक्षक करके कहीं ये गलती तो नहीं कर दी कि जो कम से कम रोज योग में आते थे आज योग में वो आना ही बंद कर दिए। तो सीखा क्या? जब योग में आ ही नहीं रहे हो, योग कर ही नहीं रहे हो, योग करा ही नहीं रहे हो, तो योग सीखोगे कहां? फिर जो कहते हैं ना कि एक होता है जैसे कि मान लो पढ़ा, कोई भी ट्रेनिंग किया और फिर जाओ नौकरी के लिए तो बोले फ्रेशर है तुम्हें नहीं लूंगा, कहीं ट्रेनिंग करके आओ 6 महीने, इंटर्नशिप करके आओ। इंटर्नशिप करके आता तब एक छोटी सी नौकरी पहले मिलती है, फिर इसके हो सकता है बड़ी भी मिल जाती। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब लोग आप लोग योग सीखे, योग में आते ही नहीं, योग करते ही नहीं, तो आप लोग वो नहीं बन सकते हो कि कभी भी जब जरूरत पड़े तो लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाई कर ले और अपने शरीर को स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखे, अपने आसपास गली वालों को स्वस्थ रखे, अपने मोहल्ले वाले को स्वस्थ रखे। जब ये जिद आप में आएगी तब तो योगी कहलाओगे। हमको तकलीफ होता है तब भी उठ के आ जाते हैं, रात को 3 बजे सोएंगे तब भी उठ के आ जाते हैं, ऐसे ही शंभू जी है 3 बजे सोते हैं तब भी उठ के आ जाते हैं। तबीयत खराब हो जाए लगभग 2-3 लोग मिले। अच्छा, एक तो हमारे पहले से थे। तो कहने मतलब ये है कि अपने घरों में भी, अपने आसपास में भी बोलिए हम योग करने जाते हैं, आप भी चलो। अभी तो बच्चों की छुट्टी हो गई, अब कौन से बहाना लेके बैठी लेडीज है और जेंट्स लोग की बच्चों को छोड़ना पड़ेगा स्कूल में। ये आ क्यों नहीं रहा, भर क्यों नहीं रहा, पीछे तक भर जाता था, कहाँ गए सब? नीलम मम्मी बोला आपने किसी को? आपने बहन बोला, शांति बहन बोला, अंजू बोला, पकड़ के लाया सुबह जगह गेट खटखटा के। हमारा काम है रोज, देखो पैसा तो उसे नहीं मांग रहे हैं आप लोग, यही तो करो, चलोगे थोड़ा थोड़ा करना, धीरे धीरे आपको पूरा आ जाएगा। शुरू में समझा के लाना कि ज्यादा मत करना, नए हो तो चलिए वो इंटर से हुआ डे जो पूरे विश्व को जगाने के लिए काम कर रहा है और उसको हम आज फिर से दोहराते हैं जल्दी से। हम आगे आगे लाइन बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे लाइन बोलना। मन शांत करें, एकाग्र करें, आंखें बंद करें, हाथ को जोड़े, नमस्कार मुद्रा। ओम संगचाधम संवादाधम सम्मो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। आओ प्रेम से मिलकर चलें, आओ प्रेम से मिलकर चलें, आओ सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्यों के मानी बने। आइए पहले शिथिलीकरण करेंगे, उसके लिए चालन क्रियाएं हैं शिथिलीकरण अभ्यास में, उसके लिए उनकी आपको खड़े होने पड़ेंगे। कल आप लोग जो मर्जी कर लेना, कल तो हम लोग जा रहे हैं। गर्दन सीधा करें और पीछे ले जाए आसमान को। इसमें 3 से 5 सांस लेंगे और धीरे धीरे वापस आए, सांस छोड़ते हुए पुनः गर्दन नीचे ले जाए और दाहिनी तरफ गर्दन में हो रहे खिंचाव तनाव कंट्रोल करें। सांस भरते गर्दन सीधा करें, सांस छोड़ के राइट साइड यानी पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएं। करो।
लेफ्ट साइड, साइड करो। गर्दन को सीधा करें, सांस भरें। भी आपकी शोल्डर के समानांतर आ जाए, शोल्डर के समानांतर में आपकी ठुड्डी आ जाए, चिन्ह आ जाए। सांस भरते हुए सीधा, एक चक्र हो पूरा हुआ। इसी को 2 सीधा, लड़के सीधा कर रही है, सही कर रही है, करो। धीरे धीरे वापस आए, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे ले जाएं। दाहिने कंधे से उनको चक्कर आता है, वो इसको ना करें। एक चक्र पूरा हुआ, इसी को पुनः दोहराएं, घुमाओ। इसी के पुनः एक बार रिपीट करें। हाँ, सही है। धीरे धीरे वापस आए और गर्दन सीधा करें, हाथों को नीचे लंबे अवस्था में आ जाए। इसी में हम दूसरा करेंगे, जिनके शोल्डर फ्रोजन की समस्या है वो ध्यान से करेंगे। पैरों फिर से 2 से 3 इंच का परस्पर गैप रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे और पूरा ऊपर ले जाएंगे, कान से लगाएंगे। हथेलियां आपकी बाहर की तरफ होंगी, शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर खींच के रखेंगे। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसी को पुनः एक बार दोहराएंगे, सांस भरते हुए उठाएं, ऊपर ले जाए। हथेलियां बाहर रहेंगी और उंगली नहीं पकड़ेंगे, उंगली को छोड़ दें, हाथ को ऐसे खींच कर रखें, बाहर रखो। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी में कंस्ट्रक्टर आसन करने के लिए पहले विश्राम पोजीशन में आ जाओ, हल्का विश्राम पोजीशन में आना है। फिर धीरे से इसमें 2 से 3 इंच का गैप करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ उठाएं, हथेलियां आसमान की ओर करें। कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को अंगुलियां अपने शोल्डर पे रखें, कोहनी मिलाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएं और पीछे से सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए, यहाँ पे मिलाएं। ये एक चक्र हुआ, इसे दोबारा घुमाएं। यहीं से वापस अपोजिट 2 बार घुमाएंगे। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिसको सर्वाइकल की विशेष समस्या है वो यहीं पे कोहनी को ऊपर उठाएं, हाथ को सीधा करें, हथेली नीचे करें और हाथ को नीचे ले आएं और पैर को इकट्ठा कर लें। पिकनिक में आए हो क्या? पिकनिक में आया पीपी? सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, ठुड्डी आपके शोल्डर पे आ जाए, उंगलियां मिली हुई अपने हाथ को देखिए। कमर से आप ट्विस्ट हो रहे हैं, वहां पे पड़ रहे प्रभाव बंद होकर 2-3 सांस लें। धीरे धीरे वापस आए, सामने हाथ लाएं। इस बार लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, कमर पे पड़ रहे प्रभाव बंद होकर कटी भाग। धीरे धीरे सामने आएंगे, एक चक्र पूरा हुआ। इसी को पुनः एक बार वापस आए और लेफ्ट साइड जाएं। यहाँ पे 3 से 5 सांस लें। अरे घूमते आ रही है। पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। फिर से आप इसको कम से कम 1 फीट पैरों को फैलाएंगे, हाथ सामने जंघों पे लाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाएं और कुर्सी आसन, यानी धीरे धीरे घुटनों को बैंड करते हुए नीचे जाएं। अगर यहाँ पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें, धीरे धीरे वापस आए। जो घुटने दर्द वाले हैं इसमें वो सावधानी पूर्वक धीरे धीरे वापस आए और पैर को इकट्ठा करें।
ये खड़े होने वाले आसन हैं। करेंगे ताड़ासन, सामने हाथ लाएं, उंगली क्रॉस करें, हथेली को बाहर की तरफ पलट दें, ऊपर की तरफ ले जाएं, पैरों में से 2 इंच का गैप, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस में एड़ी भी उठा लें, बैलेंसिंग बना के रखें, किसी एक बिंदु पर नजर टिका लें। बैलेंस बनाते हुए दाहिने पैर एड़ी को मूलाधार चक्र तक पहुंचाने का प्रयास करें, हाथ घुटने पर रखें, बैलेंस बनाएं, धीरे धीरे हाथ उठाएं, हथेली आसमान की ओर करें, ऊपर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। एक तक लगातार एक बिंदु को देखते रहें। जब तक आप मन और आंखें दोनों स्थिर हो जाएगी तो आप भी स्थिर हो जाएंगे। घुटने दर्द वाले इसको ना करें, धीरे धीरे वापस आएंगे, हथेली नीचे करेंगे और पैरों को भी नीचे लाएंगे। इस सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएं, कान से लगाएं और गर्दन को पीछे ले जाएं। स्तंभ को आगे धक्का मारते हुए पूरे पीछे की तरफ झुकिए। हार्निया पे से इसको नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप वापस आए, इसको दोहराएं, कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और पैरों को और स्पाइन पे अंगूठा, सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। यहाँ पे 3 से 5 सांस लें, इसको भी हार्निया साइड में लाएं, एक चक्र पूरा हुआ। इसी को दोबारा करेंगे, एक अपनी क्षमता अनुसार यहाँ रुकें, सावधानी सदैव अपनाएं, धीरे धीरे वापस आए और हाथ को साइड में लाएं, रिलैक्स हो जाएं। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को 3 फुट फैलाएं, सांस भरते हुए हाथ उठाएं, हथेलियां सामने करें, दाहिने पैर रनिंग पोजीशन में करें और जैसे है उसी पोजीशन में बस ऐसे दाहिने तरफ झुकते जाएं। हाथ अपने पैरों को पीछे लगाएं, घूम करके ऊपर वाली हाथ के बीच की उंगली को देखें, मिडिल फिंगर को, कमर पे पड़ रहे कड़ी भाग पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें, धीरे धीरे वापस आएं, दाहिना पैर को वापस लाएं, बाएं पैर रनिंग पोजीशन करें, बाएं तरफ धीरे से मुड़िए, जाइए नीचे और नीचे जाएं, गर्दन घुमा के ऊपर की तरफ देखें, कड़ी भाग पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। आगे हम करने वाले हैं भद्रासन। चाबी है, चलिए दोनों पैरों को मोड़े, उंगलियां हाथ की क्रॉस करते हुए अपने पंजों को पकड़े पैर की, इसको अपने अंदर ज़्यादा खींचे, मूलाधार चक्र में एड़ी लगाने का प्रयास करें और घुटनों को नीचे दबाएं, सांस भर के दबा के रखें, अपने मेरुदंड और गर्दन को सीधी रखें, धीरे धीरे वापस आए, पैरों को सीधा करें और आराम पोजीशन में आ जाएं। फिर से दंडासन में आए, पैरों को मोड़ें, इसको एक बार और दोहराएंगे, जंघों पे पड़ रहे प्रभाव और खिंचाव को अनुभव करें, धीरे धीरे वापस आए, पैरों को सीधा करें और आराम पोजीशन में आ जाएं। तो फिर से दंडासन में आए, अब करेंगे वज्रासन। दाहिने पैर को मोड़ें और अपने पंजे स्तंभ के नीचे दबाएं। इसी तरह से बाएं पैर को भी मोड़ें
और बाएं स्तंभ से इसको दबाएं। स्थिति ऐसी हो कि दोनों अंगूठे मिल जाएं, एड़ी दोनों फैली हुई, हाथ अपना घुटने पर रखें, रिलैक्स पोजीशन हो जाए। बैठने वाले कुछ आसन में पहला आसन करेंगे उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, आगे। उसके लिए धीरे धीरे घुटने के बल खड़े हो जाएं। हाथ को अंगुलियां नीचे रखते हुए अपने स्तंभ पे रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। इसको भी हार्निया के पेशेंट और डिस्क कैप के पेशेंट सावधानी पूर्वक करेंगे। कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। 3 से 5 सांस लें अपने सामर्थ्य के अनुसार और धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुमा करके बारी बारी से दाहिना हाथ दाहिने एड़ी पे, बायां हाथ बाएं एड़ी पे रखें और गर्दन पीछे ले जाएं। कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। सावधानियां इसे तौर पे ध्यान रखें। 3 से 5 सांस लें और धीरे धीरे वापस आए। बारी बारी से हाथ को घुमा के वापस आए। सांस छोड़ते हुए हाथ को ये भी रखें। इसको स्लाइड करते हुए धीरे धीरे लेट जाएं और जमीन में ठुड्डी टिकाएं। दोनों हाथों को समानांतर सीधा खींच के रखें। इसमें घुटने दर्द वाले ना करें। बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आए। घुटनों को मिलाएं। रिलैक्स पोजीशन में हो जाए। एक बार फिर आएंगे दंडासन में। जैसे इंद्र से उगाड़ी में कराऊंगा वैसे आज करा। फिर से आप वज्रासन में आए। दाहिना पैर मोड़े, दाहिने स्तंभ को नीचे रखें। बायां पैर मोड़े, बाएं स्तंभ के नीचे करेंगे उत्तान मांडलिकी आसन, हाथ घुटने पर। उसके लिए घुटने खोलें और दोनों हाथ उठाएं। दाहिना हाथ बाएं शोल्डर से कोने से मोड़ते हुए रखें। बायां हाथ दाहिने शोल्डर से। अपने गर्दन स्पाइन को सीधा रखें। सांस भरें, होल्ड करें। चेस्ट और फेफड़े पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। इसको हार्ट पेशेंट वापस आए। उसके बाद दाहिने पैर को भी निकाल लें और सीधे हो जाए आराम से। फिर से आए दंडासन में। चलो करो। दाहिना पैर मोड़ें। मारीचासन करेंगे या वज्रासन। दाहिना हाथ उठाएं, पीछे टिकाएं। बाएं हाथ उठाएं, घुटने के बाहर से पकड़ते हुए सीधे वाले पैर को पकड़ते हुए पीछे घूम जाए। पेट में पड़ रहे प्रभाव, कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। इसमें स्लिप डिस्क वाले ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक करें। 3 से 5 सांस लें और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार वापस आएं। पहले हाथ निकालें, फिर पैर को सीधा करें और आराम पोजीशन में आ जाएं। ऐसे हाथ टिकाएं पीछे, शरीर थोड़ा सा पीछे टिकाएं। पहले पीछे टिकाएं। उसके बाद आएंगे दंडासन में। इसे दंडासन कहते हैं। बायां पैर मोड़ें, बाएं तरफ से करेंगे। बायां हाथ पीछे टिकाएं, दाहिना हाथ भी उठाएं। घुटने के आउटर से पकड़ दबाते हुए सीधे वाले पैर को पकड़ते हुए पीछे घूम जाएं। कमर पे पड़ रहे प्रभाव, कटिभाग पे पड़ रहे प्रभाव और पेट पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। 3 से 5 सामान्य सांस लें। हाथ को वापस लाएं और पैर को सीधा करें, आराम से हो जाए। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब फिर से आ जाएंगे मकर आसन में। हर आसनों के बाद मकर आसन, एड़ी अंदर पंजे बाहर, पैर फैले हुए, शरीर को ढीला रिलैक्स कर दें। अगला करेंगे सलभ आसन। सलभ मतलब होता है सूप, अच्छा। तो उसके लिए फिर से पैरों को इकट्ठा करें, दिखा लो। पंजे पीछे लेटा दें, घुटने सीधे रखें, हाथों का अपने जंघों के नीचे। ये गोविंद की लड़की भी बहुत अच्छा करती है भाई, ये पतंजलि में करती है।
एड़ी जमीन पर रहेगी। सामान 3 से 5 सांस ले। ओ भैया, अपनी लड़की तो क्षमता बहुत अनुसार है। करो, करें और करो। धीरे-धीरे वापस आएंगे। अरे तुम्हारी तो वीडियो बननी है। एक बार फिर से सांस भरते हुए उठाएंगे। कमर दर्द वाले दूसरा पैर उठा के होल्ड करें, बाकी दोनों पैर दोनों हाथ का निकालें और हाथ लाएं और गाल के नीचे झुकाएं। पैरों को भूल गई यार। बाहर करें, मकर आसन में आ जाए। ये हर आसन के लड़की बाद सही कर रही है। आराम और रिलैक्स करना। ये थे कुछ पेट के बल होने वाले आसन। अब करेंगे पीठ के बल होने वाले आसन के लिए आप कमर के बल। अरे डॉग भी आ गया भाई योगा करने। चलो भाई तुम्हारा भी भेज देता हूँ। इसमें पहला आसन है ब्रिज आसन। ब्रिज मतलब होता है पुल। दोनों पैर इकट्ठा करें, घुटने से मोड़ते हुए दोनों पैर एरिया लाइन स्तंभ से लगाएं। उसमें थोड़ा सा गैप रखें 3 से 5 इंच का। हाथों से अपनी एड़ी पकड़ें और सांस भर के धड़ को उठा दें। अरे ये उठाओ जी, अब धड़ उठाओ, पेट उठाओ। इसमें हाँ कमर गुड, दर्द वाले ये और हार्निया वाले बहुत अच्छा सावधानी कर रही पूर्वक है। करेंगे। हार्निया वाले इस आसन को अवॉइड करें। 3 से 5 सांस लें और बहुत धीरे अच्छा है। धीरे वापस आए। एड़ी पकड़ें, पानी बहुत हाथों पी रही है। से सांस भरें पी ले, और पी ले। उठा दें। उठाओ, एक बार उठो। हाँ गुड, चल तू भी उठा। धीरे धीरे वापस आए, पैर सीधा करें। यहाँ पे 3 से 5 सांस लेते हुए होल्ड करेंगे। पेट पे पड़ रहे प्रभाव जंघों के खिंचाव को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए, उंगली क्रॉस करते हुए, सांस भरते हुए घुटने को दबाएं, साथ छोड़ दें। नाक घुटने से आज लगाने तेरे का पर ही प्रयास बनना है करें। वीडियो ऐसे। पूरा। सर्वाइकल वाले गर्दन ना उठाएं। 2 से 3 सांस लेने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और पैर को सीधा करें, सांस भरें, सांस छोड़ दें। पुनः बाएं पैर को उठाएं, सांस भरते हुए मोड़ें और दबाएं और सांस छोड़ के नाक घुटने से लगाएं। गैस संबंधी बीमारियां, पवन मतलब हवा, मुक्त मतलब फ्री होना। धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत अच्छा कर रही है। पैर को सीधा करें, सांस भरते हुए सांस छोड़ें। इस बार दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर उठाएं, घुटने से मोड़ें, हाथ की उंगलियां क्रॉस करते घुटने नीचे पकड़ के दबाएं, सांस छोड़ के नाक दोनों घुटने बीच में लगाएं। तो गैस संबंधी बीमारियों के लिए ठीक लगाओ आसन अपने क्षमता अनुसार करें। इसमें डिस्क गैप वाले और घुटने दर्द वाले ना करें। सावधानी और अवश्य रखें। धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करें, 100 आसन में आ जाए। अरे ऐसे कर रहे थे ना तुम। करेंगे कपाल भाती। कपाल मतलब होता है मस्तक, भात मतलब चमकना, एक ऊर्जा, एक तेज करो आना। एक बार। पेट को अंदर खींचेंगे नहीं करोगे। और सांस बाहर निकलेगी। पेट को ढीला छोड़ेंगे, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। से कपाल बात। हाई बीपी वाले 1 मिनट में 35 बार करेंगे, बाकी 1 मिनट में 60 बार। यूआई से 100 या 100 प्लस तक कर सकते हैं। तो प्राण ऊर्जा की तरह अनुभव करें। बाहर निकलती हुई सांस को, सारी बीमारी आपके बाहर निकल रही अनुभव करें। बाएं को ईड़ा, दाहिने को पिंगड़ा बोलते हैं। बाएं को चंद्र नाड़ी, इसलिए कि ठंडा होता है, और दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी, क्योंकि गर्म होती है। इसी तरह से बाएं को गंगा, दाहिने जमुना। और बीच को सुषुम्ना, जिसे उसे सरस्वती कहते हैं। यह मूलाधार चक्र से लेफ्ट से ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, और दाहिने तरफ से मूलाधार के पिंगड़ा यानी सूर्य नाड़ी निकलती है, जो आज्ञा चक्र में आकर के इनका संगम होता है
और प्रतीत हमारे नोसल्स के द्वारा निकलती हुई सांस के माध्यम से होता है। शरीर की बैलेंसिंग इसे सभी कर सकते हैं। बात रोग के लिए सबसे बढ़िया अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया। बाएं नाक से प्रारंभ किया था, बाएं नाक से छोड़ते हुए समापन करेंगे। हाथों को नीचे लाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सांसों पे सजग रहेंगे। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। उसके लिए जीभ को बाहर करें, दोनों कोनों को मोड़ते हुए, रोल करते हुए, पाइप नुमा बनाते हुए। इसमें धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे और ठंडक भरी सांस अंदर जाती हुई को अनुभव करें। मुंह बंद करें, थोड़ी देर इसको रोकें। दोनों नोसल से सांस को फिर बाहर निकाल दें। इसी क्रिया को दोबारा दोहराएं। से सांस को बाहर निकाल दें कुछ देर रोकने के बाद। अगला आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे भामरी। दोनों हाथों को गोद में रखें, बायां नीचे दाहिना ऊपर, कमर गर्दन सीधी। सांस भरें और सांस भौं एक तरह गुनगुनाते हुए छोड़ें। 2 बार भरें श्वास। दोनों हाथ उठाएं, अंगूठा कान पे रखें, पहली उंगली आंख पे, दूसरी नाक के बगल, तीसरी ओंठ के ऊपर और चौथी ओंठ के नीचे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भंवर एक तरह गुनगुनाएं। भरें श्वास। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, आंख बंद रखें। दिमाग के हो रहे हलचल को अनुभव करें। इससे हमारा दिमाग शांत और शांत होता है और दिमाग की नस नाड़ियों के होने वाले ब्लॉकेज को खोलता है, विचारों को कम करता है, मन को शांत करता है। अगला हम करेंगे ध्यान। हाथ दोनों हमारे घुटने तक होंगे, कंधे ढीले होंगे, कोहनी थोड़ी मुड़ी होगी, एल्बो खुदी की थोड़ी आगे करेंगे। सांसों पे ध्यान। शरीर के अंदर के विकार गरम गरम बाहर निकल रहे अनुभव करें। आती और जाती दोनों सांस को देखते रहें, एक भी छूटे नहीं। सांसों के केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देखेंगे, ममत्व नहीं। इन्हीं सांसों में अपने इष्ट देव का जाप करें। हो सके तो अपने धीरे धीरे विचारों को कम करें, मन को शांत एकाग्र करें। कुछ देर इन्हीं सांसों को देखते हुए बैठे रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु
सर्वे सन्तु निरामयाः सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत् कच्छप दुःखभाग् भवेत् मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। एक साथ बोलेंगे शांति। ओम शांति 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 ओम। हाथों को रब करेंगे, मस्तक लगाएंगे, पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे, नेत्र सामने लाते हुए देखें और धीरे धीरे आँख खोलें। आए आज साथ में हम संकल्प लेंगे। सभी सुखी हों, इसका अर्थ था सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी निरामय हों और सबका मंगल हो, कोई भी संसार में दुखी ना हो। ओम सर्वभवन सुखिनः जो हमने कहा, इसका ये अर्थ है। साथ में हम एक संकल्प लेंगे। नींद आ गई थी आपको? हाथ आगे करें। नींद आ गई थी? हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। हमें अपने मन को मैं अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य श्रम के प्रति, कुटुंब यानी परिवार के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सहारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए, पैर भाव को त्याग सभी जन, योग के गीत को गाए, तो गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, जीवन चलो सहारे, योग मार्ग अपनाए, मार्ग अपनाए, आनंदमय हो जीवन सबका, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, यही सिखलाए, हो तनाव भव मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम बरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, यम और नियम हमारे सफल, सुखमय जगत बनाए, जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से, ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, सब पाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर,
स्वर्ग धरा पर लाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। चलिए जोर से ताली बंदन करेंगे, और जोर से ताली बंदन। एक दो 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 अरे हम उधर पिलाते, इधर वाले कहते हैं हमको रस्सी नहीं, इसलिए नहीं आते। 2 गिलास ले लिया, इसमें डालो दही, चीनी, पानी भी डाल दो, पतली बनाना है। चलिए पिएंगे, बनाइए पहले मैं इसको। 1 गिलास भरी है ये वाली खाली है। थोड़ी जल्दी खाएंगे, आप पियो उसको। खत्म। मलाई निकाल, मलाई। अच्छा इसको और चाटे मलाई। अब ऐसा करो, तौलिया लियो, मुंह पूछ लो। मजा है। तो बस आज इतना ही। आज छोटे तो